हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम 8th क्लास का जो 4th चैप्टर चल रहा था हमारा दहन और ज्वाला यानी कम्बशन एंड फ्लेम, उसका हम नेक्स्ट पार्ट यानी पार्ट 3rd कर रहे हैं। ठीक है। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था दहन क्या होता है, किस प्रकार होता है, दहन के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, और उसके बाद हमने पढ़ा कि आग पे काबू कैसे पाया जाए। ठीक है। और किस चीज़ से आग को बुझाया जाता है। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के लिए हम पानी क्यों नहीं यूज़ करते, और पानी की जगह CO2 क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है। आज हम बात करते हैं टाइप ऑफ कम्बशन यानी कि दहन के प्रकार। देखिए, दहन के प्रकार की हम बात करते हैं। दहन का मतलब क्या होता है, किस चीज़ का जलना। ठीक है। ब्रिंग ए बर्निंग मैच स्टिक्स। अब देखिए, ब्रिंग ए बर्निंग मैच स्टिक्स। मैच स्टिक्स क्या होती है, माचिस को हम बोलते हैं मैच स्टिक। और एक गैस लाइटर या गैस लाइटर जो कॉमनली यूज होते हैं नियर ए गैस स्टोव इन दी किचन। गैस स्टोव इन दी किचन यानी कि ये कहना चाह रहा है कि गैस चूल्हा होता है जो हमारी माता खाना बनाते हैं घर में, तो उस पे क्या करना है कि गैस को ऑन करके वहां पे जलती हुई माचिस की तिल्ली लेके जाने, या अगर लाइटर है गैस लाइटर, वो टिक टिक करता है, जलता है जैसे चूल्हा, वो तो उससे क्या होगा, टर्न ऑन दी नॉब ऑफ दी गैस स्टोव, और हम गैस नॉब को ऑन करते हैं तो क्या होगा कि वहां पे आग जल जाएगी। तो उस एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करेंगे कि आग है जो कितने प्रकार की होती है, और जो स्टोव आग पकड़ लेता है वो आग कौन सी होती है, वो होती है रैपिड कम्बशन होती है, क्योंकि वो एकदम से आग पकड़ लेती है, उसका दहन बहुत जल्दी होता है। ठीक है। तो हम बात करते हैं दहन के प्रकार में, टाइप्स ऑफ कम्बशन में फर्स्ट पार्ट की, जो कि है रैपिड कम्बशन। रैपिड का मतलब क्या होता है, तीव्र यानी जल्दी, जल्दी या झट से कह सकते हैं। द गैस बर्न रैपिडली एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, यानी कि ये कौन सी गैस की बात हो रही है, घर पे जो चूल्हा है उसकी बात हो रही है, गैस स्टोव वाले की। इसके अंदर कौन सी गैस होती है, इनके अंदर होती है एलपीजी। एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस होती है। सच कम्बशन इज नोन एज रैपिड कम्बशन। तो रैपिड कम्बशन के बारे में आपने पढ़ा कि क्या होता है, कि जैसे गैस की बात करी हमने, गैस के पास हम जैसे माचिस की तिल्ली या गैस लाइटर लेके गए, वहां पे एकदम से उसने आग पकड़ ली। गैस तेजी से जलती है और गर्मी और प्रकाश पैदा करती है। ऐसे दहन को तीव्र दहन के रूप में जाना जाता है। आपको पता है कि जब आग जलती है तो वो किस किस चीज़ों की वजह से जलती है, वहां पे क्या होना चाहिए, हीट होनी चाहिए, ऑक्सीजन होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए, फ्यूल। फ्यूल होना चाहिए। ठीक है। अभी यहाँ पे क्या क्या मिला है हमें, जलने के बाद गर्मी और प्रकाश। सबसे पहले हमने बात की थी मैग्नीशियम पट्टी की, जहाँ पे हमें क्या मिला था, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोडक्ट के रूप में मिला था, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला था। और क्या मिली थी, लाइट एंड गैस। अब आगे हम सेकंड पार्ट की बात करें, स्पॉन्टेनियस कम्बशन यानी स्वत दहन। स्वत का मतलब क्या होता है, स्वत का मतलब होता है अपने आप, अपने आप दहन होना, स्पॉन्टेनियस कम्बशन कहलाता है। जैसे कि कुछ चीजें हम देखते हैं उनमें अचानक खुद से आग लग जाती है, तो उन्हें हम स्वत दहन कहते हैं। There are substances like phosphorus which burns in air at room temperature। यानी फोस्फोरस है जो धातु है, ये क्या करती है कि रूम टेम्परेचर पे अपने आप ही आग को पकड़ लेती है। एक अगर हम बात करें सोडियम की, अगर बात करें हम सोडियम की, सोडियम
इसका साइन होता है Na, मास होता है इसका 11, ठीक है। तो जो सोडियम है इसको क्या कहते हैं हम, सोडियम को मिट्टी के तेल में हम डुबो के रखते हैं, डुबा के रखते हैं, क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पे आग पकड़ लेता है। मिट्टी का तेल यानी केरोसिन ऑयल। द टाइप ऑफ combustion in which material suddenly burst into flame, यानी कि एक ऐसा दहन का ऐसा प्रकार जिसमें ए मटेरियल सडनली ब्रस्ट का मतलब होता है जलना, इनटू फ्लेम्स यानी ज्वाला के रूप में जलने लग जाए, विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी अपरेंट कॉज, यानी बिना किसी हम जलाएं। जैसे वहां पे हमने रैपिड कम्बशन में क्या किया था, मैच बॉक्स लेके गए थे, यानी माचिस की लेके गए थे या गैस लाइटर लेके गए थे, लेकिन यहाँ पे हम कुछ नहीं लेके जा रहे, ठीक है। तो अपने आप वो क्या हो रहा है, आग पकड़ रहा है, फ्लेम्स बन रही है, उसे हम क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस कम्बशन यानी स्व दहन कहते हैं। फॉस्फोरस जैसे पदार्थ होते हैं जो कमरे के तापमान पर हवा में जल जाते हैं। फॉस्फोरस और सोडियम भी लिख सकते हैं हम, सोडियम, सोडियम भी होता है। सोडियम जैसे पदार्थ जो कमरे के तापमान पर हवा में जल जाते हैं। दहन का वह प्रकार जिसमें कोई पदार्थ बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक आग की लपटों में बदल जाता है, स्व दहन कहलाता है। अब स्व दहन का और एग्जाम्पल की बात करें हम, तो जैसे कल की वीडियो में हमने बात की थी कि जंगलों में अचानक से आग लग जाती है सनलाइट की वजह से, वो किस कारण होता है, स्पॉन्टेनियस कम्बशन के कारण ही होता है, क्योंकि सूर्य की गर्मी से तापमान इस स्तर तक पहुंच जाता है कि वहां पे जंगलों में जब इस स्तर पर पहुंचता है कि सूखी घास या पत्तियां होती हैं, वो जो सन लाइट टेम्परेचर है उनकी वजह से आग पकड़ लेती है, ठीक है। और आपने ये भी देखा होगा कि जो कोल माइनिंग होती है वहां पे क्या होता है, कभी कभी न्यूज में आता रहता है कि अचानक से वहां पे विस्फोट हो गया। तो उसका कारण क्या है, वहां पे जो गैस होती है वो कुछ गैसें ऐसी होती है जो एकदम से आग पकड़ लेती है। अब देखिए, अब बात करते हैं स्पॉन्टेनियस कम्बशन ऑफ कोल डस्ट। यहाँ पे कोल की बात हो रही है, कोयला, कोयले की। जैसे अभी मैंने बताया कि कोल माइनिंग यानी कोल की खदानों में अचानक हो जाता है ना, वहां पे क्या होता है, कोल डस्ट यानी कोल की जो छोटी छोटी कण है वो क्या है, हैज रिजल्टेड इन मेनी डिजास्टर्स फायर, डिजास्टर्स यानी भयंकर आग के रूप में ले लेती है इन कोल माइन यानी कोल की खदानों में, कोयले की खदानों में। स्पॉन्टेनियस फॉरेस्ट फायर आर समटाइम ड्यू टू द हीट ऑफ सनलाइट और ड्यू टू लाइटनिंग स्ट्राइक, यानी जंगलों में जैसे मैंने बताया अभी आपको कि सनलाइट के टेम्परेचर की वजह से सूखी पत्तियां या घास होती है, वो क्या करती है, अचानक से आग पकड़ लेती है, या ड्यू टू लाइटनिंग स्ट्राइक यानी कि जो आपको पता होगा कि बरसात के मौसम में बिजलियां कड़कती है, तो वहां पे क्या होता है, जंगलों में जब बिजली कड़कती है या जमीन पे गिरती है तो वहां पे सूखी घास वगैरह होती है ना, तो जो लाइट गिरती है जमीन पे उससे क्या है कि वो जो पत्तियां सूखी वो आग पकड़ लेती है, और ये आग क्या है, डेंजरस फॉर्म में आ जाती है बाद में, क्योंकि पूरा जंगल ही इनके लिए ईंधन बन जाता है। पत्तियों से फिर बड़े पेड़ भी जलेंगे, ऐसे पूरा जंगल है जो काफ़ी किलोमीटर के एरिए में ये फैल जाते हैं, जिसे काबू करना बहुत ही मुश्किल होता है। However, most fires, forest fire are due to careless of human, यानी कि जो हम फॉरेस्ट फायर की बात कर रहे हैं तो वो नेचुरल तरीके से बहुत ही कम लगती है, नेचुरल यानी सनलाइट से या लाइटनिंग स्ट्राइक से, ठीक है। तो इसका मेनली रीजन क्या होता है कि आपको पता है लोग वहां पे घूमने जाते हैं, वहां पे
रात को टेंट वगैरह लगा के अपना एंजॉय करते हैं और वहाँ पे क्या करते हैं कि आग जला के रात को डांस करते हैं, पार्टी कर एंजॉय करते हैं। लेकिन जब वो वहाँ से निकलते हैं तो उन्हें आग को पूरी तरह बुझा देना चाहिए, अदरवाइज वो आग आगे जाके बहुत नुकसान कर सकती है। ड्यू टू दी केयरलेसनेस ऑफ ह्यूमन बींग्स, यानी कि जो मनुष्य हैं उनकी लापरवाही के कारण भी फॉरेस्ट फायर लगती है। इट इज इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट कैंप फायर क्या होती है? कैंप फायर यानी जो लोग घूमने जाते हैं वो अपना टेंट लगाते हैं, ठीक है, टेंट लगा लिया, काफ़ी सारे टेंट हैं यहाँ पे, और बीच में यहाँ पे आग जला ली इन्होंने, ठीक है, आग जला के यहाँ पे डांस कर रहे हैं लोग चारों तरफ, तो इसे क्या कहते हैं? हम कैंप फायर कहते हैं। मस्ट बी completely extinguished before leaving a forest after a picnic or a visit, यानी कि पिकनिक मनाने जाते हो तो वहाँ कैंप फायर होती है, उसे हम जब हम टेंट को छोड़ते हैं यानी कि वहाँ से लीव करते हैं, जाते हैं, तो उस आग को अच्छी तरह से हमें बुझा देना चाहिए जिससे कि जंगलों को खतरा ना हो। तो ये हमने पढ़ा कि दहन के प्रकार होते हैं। कोयले की धूल स्वत स्फूर्त यानी अपने आप कोयले की धूल यानी डस्ट, दहन के परिणाम रूप कोयले खदानों में कई विनाशकारी आग लग जाती है यानी विस्फोट हो जाते हैं वहां पे। जंगल में स्वतःस्फूर्त आग कभी-कभी सूरज की गर्मी के कारण या बिजली गिरने के कारण लगती है। ये बिजली कौन सी है? बादलों वाली बिजली है। हालांकि अधिकांश जंगलों की आग इंसानों की लापरवाही के कारण होती है, जैसे हमने कैंप फायर की बात की थी। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि पिकनिक या यात्रा के बाद जंगल को छोड़ने से पहले कैंप फायर को पूरी तरह से बुझा देना चाहिए, क्योंकि कैंप फायर के अंदर जो आग होती है उसे हम अगर बुझा के नहीं जाते हैं तो पीछे से अगर हवा आ गई तेज या कुछ और हुआ तो वो आग विकराल रूप ले सकती है। तो ये हो गए अपने दोनों टाइप। अब हम बात करते हैं एक्सप्लोजन की यानी विस्फोट। आपने देखा होगा कभी कभी या कुछ टाइम पहले ही देखा होगा, नोएडा में एक बड़ी सारी बिल्डिंग है वो गिराई थी गवर्नमेंट ने, जिसके अंदर क्या किया था कि एक्सप्लोसिव लगा के, विस्फोटक पदार्थ लगा के उस बिल्डिंग का जो बेस है उसे तोड़ दिया था, जिससे क्या हुआ? पूरी बिल्डिंग नीचे गिर गई। तो एक्चुअल में तब हम उसी विस्फोटक की बात करने जा रहे हैं, एक्सप्लोजन की, कि होता क्या है विस्फोट में। वी जनरली हैव फायरवर्क्स ऑन फेस्टिवल डेज, यानी फायरवर्क्स का मतलब क्या होता है? फायरवर्क्स का कि आतिशबाजी करना भी होता है, आतिशबाजी, या पटाखे फोड़ना भी होता है, ठीक है, आप फुलझड़ियाँ जलाते हैं वो फायरवर्क्स में भी आती है। ऑन फेस्टिवल डेज यानी त्योहारों के दिनों में हम क्या करते हैं? आतिशबाजी जलाते हैं, जैसे दिवाली का त्योहार आता है उस दिन। व्हेन ए क्रैकर इज इग्निस्ड, क्रैकर क्या मतलब होता है कि पटाखा बोल सकते हैं, चक्री, चक्री आपको पता ही होगा क्या होती है, वो गोल गोल घूमती है ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। इज इग्नाइटेड, जब उसको हम जलाते हैं, ए स्टनली रिएक्शन दैट प्लस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट, यानी जब हम चक्री को जलाते हैं तो वहाँ क्या होता है, या पटाखे को जलाते हैं तो एकदम से वहाँ पे तेजी से आग निकलती है उसके अंदर से, और साउंड भी बाद में निकलती है, पटाखे फूटते हैं तब। ए लार्ज अमाउंट ऑफ गैस फॉर्म्ड इन द रिएक्शन इज लिबरेटेड, यानी कि जैसे हम उसको आग लगाते हैं तो जो उसके अंदर पदार्थ होता है भरा हुआ, उससे क्या होता है कि एक बड़ी मात्रा में गैस निकलती है, ठीक है। वो गैस अंदर इतना तेजी से इकट्ठा होती है कि एक टाइम के बाद वो वहां उसको खोल को फट के निकल जाती है, ठीक है। और वही प्रतिक्रिया क्या कहलाती है? रिएक्शन क्या कहलाती है? एक्सप्लोशन। सच ए रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सप्लोशन। तो आपको समझ में आया एक्सप्लोशन एक्चुअली में है क्या? पटाखे को लो एक बार,
पटाखे की बात करते हैं। आपने पटाखे को जलाया, जला के दूर भाग गए, तो पटाखे में धीरे धीरे पहले जो बत्ती होती है उसकी वो जलेगी, फिर उसके अंदर आग जाएगी, यानी उसके पटाखे का जो मेन पार्ट है उसके अंदर आग जलेगी, और वो आग एकदम से तेजी से जलेगी और फिर विस्फोट हो जाएगा। उसका रीजन क्या है कि जैसे ही उसके अंदर आग एंटर करती है, अंदर जो मटेरियल फिल होता है उसके, वो क्या है, आग पकड़ लेता है। आग पकड़ने से वहां पे गैस रिलीज होती है, निकलती है, और वो गैस इतनी ज्यादा अमाउंट में होती है कि वो एकदम से फट जाती है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, विस्फोट कहते हैं, एक्सप्लोजन कहते हैं। इट कैन आल्सो टेक प्लेस इन इट कैन आल्सो टेक प्लेस इफ प्रेशर इज अप्लाइड ऑन क्रैकर, यानी कि अगर हम क्रैकर के ऊपर प्रेशर डालते हैं तो भी वह फट सकता है, क्योंकि वहां पे जो अंदर है मटेरियल, वो जब दबाव में आएगा, यानी प्रेशर पड़ेगा उस पे, लगेगा, तो वो क्या है, फट जाएगा। हम आमतौर पर त्योहारों के दिनों में आतिशबाजी करते हैं। जब पटाखा जलाया जाता है तो ताप, प्रकाश और ध्वनि के विकास के साथ अचानक प्रतिक्रिया होती है। प्रतिक्रिया में बनने वाली गैस की एक बड़ी मात्रा मुक्त होती है। ऐसी प्रतिक्रिया विस्फोट कहलाती है। पटाखों पर दबाव पड़ने से विस्फोट भी हो सकता है, यानी पटाखों के ऊपर अगर हम दबाव डालेंगे तो वहां पे विस्फोट भी हो सकता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि जो माचिस है उस पे हम अगर एक मतलब जोर से पैर से उसको दबाएंगे तो वहां पे भी उसको आग लग सकती है। ठीक है, तो इस विस्फोट के बारे में आपने पढ़ा अच्छी तरह से। अब हम बात करते हैं ज्वाला के बारे में। ठीक है, तो इससे पहले हमने जो पढ़ा वो था कंबस्शन के बारे में, कैसे होता है, क्या क्या होता है कंबस्शन में। ठीक है, अब हम बात करते हैं ज्वाला के बारे में। अब देखिए ज्वाला क्या होती है। ऑब्जर्व एन एलपीजी फ्लेम, एलपीजी फ्लेम यानी कि जो घर पे गैस चूल्हे की बात कर रहे हैं, उसकी जो फ्लेम है, एलपीजी गैस यूज होती है उसमें, एलपीजी गैस की जो फ्लेम है उसको हम ऑब्जर्व करते हैं। कैन यू टेल द कलर ऑफ द फ्लेम, व्हाट इज द कलर ऑफ कैंडल फ्लेम। यहाँ पे यह क्या पूछ रहा है कि जो गैस स्टोव की फ्लेम होती है, एलपीजी की फ्लेम होती है, उसका कलर क्या होता है, ऑब्जर्व करें। और कैंडल की जो फ्लेम होती है उसका कलर क्या होता है, ऑब्जर्व करें। तो यहाँ देखिए आपको दिख रहा होगा, एक मिनट, यहाँ पे, यहाँ आपको दिख रहा होगा कि जो ये गैस फ्लेम है इसका कलर क्या है, ब्लू। और ये जो पार्ट है ये क्या है, कैंडल फ्लेम है। यहाँ इसका क्या है, ऑरेंज कलर की है, वाइट भी है, और नीचे थोड़ा ब्लू भी है। ठीक है, तो ये कलर ऑब्जर्व हमें करने हैं, कौन कौन से हैं। और जो फ्लेम ऑफ केरोसिन लैंप, यानी कि ये लैंप आपने देखा होगा या शायद नहीं देखा होगा, क्योंकि ये कम से कम 10 साल पहले चलते थे। आजकल तो खैर इन्वर्टर वगैरह आ गए हैं, बहुत ऑप्शन है, लेकिन पहले ये चलते थे। और ये देखिए कैंडल है, ये क्या है, बंसन बर्नर है। ये है बर्नर जो कि हम लैब में यूज करते हैं। ठीक है, इधर क्या है, ये है कैंडल, और ये है एलपीजी गैस स्टोव, किचन स्टोव भी बोल सकते हैं इसको। तो हमने इनकी देखी ज्वाला जो है, फ्लेम कैसी है। अब बात करते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम की। अगर स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम की यानी ज्वाला की जो संरचना होती है वो कैसी होती है। तो देखिए, द सब्सटेंस विच वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग गिव फ्लेम, यानी कि कोई चीज जल रही है और उस टाइम कुछ जो अंश है उसका वेपराइज हो रहा है, और वही जो वेपर उसके रिलीज हो रहे हैं वो क्या दे रहे हैं, फ्लेम। यानी कि देखिए ये दिया है, दिया समझते होंगे हम। ठीक है, इस पे फ्लेम बनती है। ये कैसे बनती है, ये इसके अंदर क्या है, तेल या घी मान लो। ये
बत्ती की सहायता से ऊपर चढ़ेगा तेल। ठीक है, ये बत्ती है आपकी, यहाँ से तेल क्या है, ऊपर जाएगा। ठीक है, ऊपर जाएगा। तो ये जाता है, तो यहाँ पे ये जल रही है, हमने आग लगाई हुई है इसके। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, गर्म होने पे वेपराइज होगा, वाष्पीकरण होगा इनका। वाष्पीकरण होगा तो ये ऊपर की ओर उठेंगे, और ये उठते उठते ही जलेंगे। तो जितनी दूर तक ये जाएंगे वेपराइज होके, वो क्या है, फ्लेम। ठीक है, फ्लेम के बारे में आपको पता चल गया। दी सब्सटेंस विच वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग, यानी जल जलने के समय जो पदार्थ या जो सब्सटेंस है वेपराइज होते हैं, वही क्या है, फ्लेम देते हैं। फॉर एग्जांपल, केरोसिन ऑयल और मोल्टन वैक्स राइज थ्रू दी विक एंड आर वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग एंड फॉर्म फ्लेम्स। यानी कि क्या है, केरोसिन ऑयल और मोल्टन वैक्स है, राइज थ्रू दी विक, यानी बत्ती की सहायता से ऊपर चढ़ते हैं। एंड बत्ती क्या होती है, बत्ती जो कैंडल के अंदर धागा होता है उसे हम विक बोलते हैं, बत्ती बोलते हैं। एंड आर वेपराइज ड्यूरिंग द बर्निंग एंड फॉर्म फ्लेम्स, यानी कि वो बत्ती की सहायता से ऊपर चढ़ते हैं और फ्लेम्स बनाते हैं। चारकोल ऑन दी अदर हैंड है, अब बात करते हैं हम चारकोल की। डज नॉट वेपराइज एंड सो डज नॉट प्रोड्यूस ए फ्लेम। अगर कोयले की बात करें हम, तो आपने देखा हो कोयला फ्लेम नहीं बनाता। उसका कारण क्या होता है कि कोयले के अंदर कोई ऐसा मटेरियल है ही नहीं जो वेपराइज हो, समझे। तो कोयला क्या है, फ्लेम नहीं बनाएगा, चारकोल नहीं बनाएगा। चारकोल कौन सा कोयला होता है, कोल दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है CuAl वाला कोल कोयला, ये तो जो माइन में मिलता है हमें खदानों में, वो कोल है। दूसरा हम बात करते हैं चारकोल की, चारकोल की। ठीक है, चारकोल कौन सा होता है, जो हम घर पर, घर पे लकड़ी को जला के उसको ठंडा कर देते हैं, यानी पानी डाल के ठंडा कर देते हैं, वो कोयला कौन सा है, चारकोल है। जलने के दौरान जो पदार्थ वाष्पीकृत होते हैं वे आग देते हैं। उदाहरण के लिए मिट्टी का तेल और पिघला हुआ मोम बत्ती के माध्यम से ऊपर चढ़ता है और जलने के दौरान वाष्पित हो जाता है, आग की लपटें बनाता है। दूसरी ओर चारकोल वाष्पीकृत नहीं होता, इसीलिए ज्वाला उत्पन्न नहीं करता। समझ में आया, क्योंकि उसके अंदर कोई मटेरियल ही नहीं है जो क्या बनाए, वेपर बनाए। अब हम बात करते हैं मोमबत्ती की। व्हेन द कैंडल फ्लेम इज स्टेडी, यानी एक कैंडल की फ्लेम है जो क्या है, स्टडी, स्थिर है। इंट्रोड्यूस ए क्लीन ग्लास प्लेट और स्लाइड इनटू द ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम। अगर उस स्लाइड को हम फ्लेम के बिल्कुल ऊपर लेके आएंगे तो क्या होगा, देखिए क्या हुआ, ये है ग्लास स्लाइड। ठीक है, और ये क्या है, मोमबत्ती की लो है जिसे हम फ्लेम कहते हैं। और इसके ल्यूमिनियस पार्ट कौन सा होता है, मिडिल पार्ट होता है, वहां पे इन्होंने लेके गए इसको, यहाँ पे इन्होंने प्लास से पकड़ रखा है स्लाइड को, और हटाने के बाद देखा इन्होंने कि यहाँ पे क्या हुआ, ये देखिए यहाँ पे गोल गोल जो ब्लैक कलर का दिख रहा है आपको, वो फ्लेम के कारण क्या हुआ है, जल गया वहां से। ए सर्कुलर ब्लैक रिंग इज फॉर्म्ड ऑन द ग्लास प्लेट और स्लाइड, यानी कि हमने देखा कि क्या हुआ कि जो गोल कलर का एक रिंग सा बन गया, किससे, ग्लास प्लेट पे। इट इंडिकेट्स दैट deposition of unburned carbon particle present in the luminous zone of the flame। आपने कभी देखा होगा कि दिए के ऊपर हम जो फ्लेम होती है, दिए की लो होती है, उसके ऊपर हम हाथ करते हैं तो हमारा हाथ वहां से काला हो जाता है। या आपकी माताजी और कभी काजल बनाते हैं, आपकी माताजी घर पे काजल बनाते हैं तो वो क्या करते हैं कि जो दिया होता है, दिए की जो लो होती है,
लॉक के ऊपर कटोरी होती है जो स्टील की, एल्यूमिनियम की, उनको ऊपर रख देते हैं उनके, जिससे क्या होता है कि वहाँ पे बहुत सारा ब्लैक मटेरियल इकट्ठा हो जाता है, जैसे इस स्लाइड पे मिला था हमें, उसी तरह उसी को हम काजल कहते हैं। कांच कांच की प्लेट स्लाइड पर एक गोलदार काला छल्ला बन जाता है। यह लौह के चमकदार क्षेत्र में मौजूद बिना जले कार्बन कणों के जमाव को इंगित करता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब हम कोयले को जलाते हैं तो वहां पे बहुत सारा धुआं निकलता है। उसका कारण क्या होता है कि कोयले को हम जलाते हैं तो वहां पे बहुत सारे कार्बन के कण ऐसे होते हैं जो नहीं जलते, तो वो क्या है, धुएं के रूप में ऊपर उठते हैं। अब हम बात करेंगे मोमबत्ती की संरचनाओं के बारे में। देखिए, होल्ड ए थिन लॉन्ग कॉपर वायर जस्ट inside the non-luminous zone of the flame for about 30 सेकेंड। यानी कि हमें क्या करना है कि कॉपर की एक वायर लेनी है और उसे क्या करना है, नॉन ल्यूमिनस जोन ऑफ फ्लेम फॉर 30 सेकेंड। यानी कि जो ल्यूमिनस का मतलब क्या होता है, चमकदार, ठीक है। तो लो के अंदर जो चमकदार भाग नहीं है वहां पे उसको हमें लेके जाना है, कितने टाइम के लिए, 30 सेकेंड के लिए। अब देखिए क्या होता है, नोटिस दैट द पोर्शन ऑफ द कॉपर वायर जस्ट आउटसाइड द फ्लेम गेट्स रेड हॉट। यानी वो क्या है, रेड हॉट, यानी गर्म होके पूरा लाल हो जाता है। डज इट इंडिकेट दैट नॉन ल्यूमिनियस जोन ऑफ द फ्लेम हैज हायर टेम्परेचर। यानी कि फ्लेम का जो नॉन ल्यूमिनियस यानी चमकदार भाग होता है, गैर चमकदार जो नॉन ल्यूमिनियस होता है, वो पार्ट क्या है, हाई टेम्परेचर रखता है अपने अंदर। इनफैक्ट दिस पार्ट ऑफ द फ्लेम इज द हॉटेस्ट पार्ट। और वो पार्ट कौन सा है, सबसे हॉटेस्ट पार्ट है। लगभग 30 सेकंड के लिए लो के गैर चमकदार क्षेत्र यानी नॉन ल्यूमिनियस जोन के ठीक अंदर, ये है नॉन, ये मोमबत्ती के अंदर देखिए आप, यहाँ पे आपको दिख रहा है नॉन ल्यूमिनियस एरिया, यानी जो बीच का पार्ट होता है वो क्या होता है, नॉन ल्यूमिनियस होता है और सबसे गर्म भी होता है। चमकदार गैर चमकदार क्षेत्र के ठीक अंदर एक पतले लंबे तांबे के तार को पकड़े। ध्यान दें कि लो के ठीक बाहर तांबे के तार का हिस्सा लाल गर्म हो जाता है। क्या यह इंगित करता है कि लो के गैर चमकदार क्षेत्र में उच्च तापमान है। वस्तुतः लो का यह भाग सबसे गर्म भाग होता है। तो अब देखिए सबसे गर्म भाग की बात करते हैं। देखिए ये क्या है, आपकी कैंडल है पूरी, ठीक है। ये क्या है, फ्लेम है, दिख रही है आपको। अब देखिए ये पार्ट कौन सा है, ये पार्ट कौन सा है, मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब देखिए, अब देखिए आउटर जोन कंप्लीट कम्बशन, यानी आउटर जोन जो है वो क्या है, कंप्लीट कम्बशन यानी पूर्णतः दहन हो गया उसका, वो कौन सा पार्ट होता है, ये बाह्य पार्ट होता है। अब मिडिल जोन की बात करें, मिडिल जोन ऑफ पार्शियल कम्बशन, यानी कि ये मिडिल जोन है, वहां पे क्या होता है, जो पार्शियल कम्बशन होता है यानी पूर्ण रूप से दहन नहीं होता ईंधन का। और ये कलर कौन सा होता है, येलो कलर का होता है। इनर मोस्ट जोन ऑफ अनबर्nt वैक्स, यानी ये क्या है, यहाँ पे जो विक होती है यानी बत्ती होती है उसके बिल्कुल पास का भाग होता है, वो हमेशा ब्लैक कलर का होता है। उसका रीजन क्या है कि जो बिना जला होता है भाग, तो वो क्या है, ब्लैक कलर का होता है। ये वैक्स है यानी मोमबत्ती है। और सबसे कम गर्म भाग कौन सा होता है, जो ये विक होती है यानी बत्ती होती है, इसके जस्ट ऊपर वाला भाग, उससे थोड़ा ऊपर जाएंगे हम तो मॉडरेट हॉट यानी कम गर्म भाग। सबसे गर्म, कम गर्म कौन सा है, ये बत्ती के बिल्कुल ऊपर।
फिर उससे थोड़ा ऊपर जाएंगे मिडिल पार्ट में तो मॉडरेट हॉट यानी कम गर्म भाग होता है। और सबसे गर्म भाग की बात करें हम तो ये सबसे ऊपर का पार्ट है जो, ठीक है, ये चमकदार नहीं होता और यहाँ पे क्या है सबसे गर्म भाग होता है ये मोमबत्ती का। समझ में आया आपको? तो सबसे गर्म भाग कहाँ होता है और कम गर्म कौन सा होता है? मिडल जोन, आउटर जोन, सब समझ में आ गया आपको? आंशिक दहन मध्य भाग हो गया, पूर्ण दहन बाह्य क्षेत्र हो गया, ठीक है, इनर मोस्ट यानी आंतरिक भाग कौन सा हो गया। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, आपने देखा होगा कि जो सुनार होते हैं वो इस तरह पाइप से, ये सुनार है, इन्होंने क्या है ये पाइप मुंह में पकड़ रखी है ये, ठीक है, यहाँ से फूक मारते हैं, इस साइड फूक आती है और यहाँ पे बर्नर लगा हुआ है, ठीक है, गैस बर्नर। जो ये दिख रहा है आपको, ये पार्ट, ये पार्ट, ये क्या है? फ्लेम है। और ये इसने हाथ में क्या पकड़ रखा है? गोल्ड। ये यहाँ से फ्लेम है, फ्लेम को फूंक से डायरेक्शन दे रहा है कि कहाँ पे वो वर्क करनी चाहिए, यानी कहाँ पे किस चीज को उसे पिघला के डालना है, इसलिए फूक मारता है। अब देखिए गोल्ड स्मिथ, गोल्ड स्मिथ की बात करें, गोल्ड स्मिथ हम कहते हैं सुनार को, सुनार को हम क्या कहते हैं? गोल्ड स्मिथ कहते हैं। Goldsmith blow the outermost zone of flame with a metallic blow pipe for melting gold and silver। यानी ये जो फूक मारता है वो आउटर मोस्ट पार्ट जो कि हमने देखा कि सबसे गर्म भाग होता है कैंडल का, उसको फूक मार के सिल्वर या गोल्ड को पिघलाता है, यानी सोने या चांदी को पिघला देता है। वाई डू दे यूज द आउटर मोस्ट जोन ऑफ फ्लेम? आपको पता है कि आफ्टर मोस्ट जोन ऑफ, जोन ऑफ फ्लेम सबसे गर्म भाग होता है, इसलिए यह जो गोल्ड स्मिथ होते हैं वो ये यूज करते हैं। तो आज का, तो आज हमने पढ़ा दहन के प्रकार और फ्लेम के बारे में पढ़ा हमने। तो आगे हम कल करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज आपको जो पढ़ा है समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।